ओम श्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासणो मंगलाणंच सव्वेशे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सहजं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। हमारा जो विषय चल रहा है मुद्रा विज्ञान, बहुत ही शानदार जानकारी हमें मिल रही है और कितनी नई नई बातें नई नई चीजें हम सीख रहे हैं। और निश्चित ही ये जो हमारी मुद्रा विज्ञान की क्लास जो चल रही है बहुत ही उपयोगी सभी के लिए। अपने शरीर की बीमारियों को हम मुद्राओं के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, बिना डॉक्टर के पास गए अपने घर पे ही प्रयोग द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो इतनी शानदार जानकारी और क्रम हमारा चल रहा है। आज हमारा ये 8वां एपिसोड। बहुत से भाई बहनों ने जिज्ञासा भी होगी, भाई इतना लंबा ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी भी कल मेरी बात हुई मीनू जी से, बोले एक दिन में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत सारी मुद्राएं बची हुई है। मैंने उनको बोला अभी आप जो खास खास मुद्राएं जो है जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है उनके बारे में बताइए, जो हमारे दैनंदिन जीवन में काम आने वाली मुद्राएं हैं उनके बारे में बताइए। तो आज हम और भी मुद्राओं के बारे में जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें और हमारा आगे का क्रम शुरू करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। चलिए तनाव दीजिए एक बार और वीडियो ऑन कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो ऑन। वेरी गुड वेरी गुड। यस, विश्व की सारी शक्ति को बुलाओ। आ जाओ। मैं सब शक्ति लेना चाहता हूँ और सब शक्ति लेके द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना चाहता हूँ, टॉप इन द वर्ल्ड बनना चाहता हूँ। आई एम द बेस्ट। मैं स्वस्थ मस्त रहने के लिए ये सब कर रही हूँ। तो खुश हो कि वाह जल्दी उठती हूँ, मैं कितने टाइम पे आती हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरी जैसी दुनिया में कोई अच्छी हो ही नहीं सकती है। आई एम द बेस्ट। यस। और हमें इतने प्यारे प्यारे लोग मिल रहे, इतना अच्छा भाई मिल रहा है, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे, इतने अच्छे नॉलेज देने वाले गुरु मिल रहे। और हमें क्या चाहिए जीवन में, इससे बड़ा आनंद और मुझे लगता है और कोई नहीं हो सकता है। कहते हैं कि अपना परिवार ही सब कुछ होता है और जिनका परिवार अच्छा होता है उनके साथ अगर हमारा सर्कल भी अच्छा बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम देख रहे हैं मीनू जी का अभिव्यक्ति कौशल्य।
मीनू जी कितनी अच्छी तरह से, कितनी सरलता से, कितनी सुंदर बातें बता रही है। कितने मतलब हमारे साथ जुड़े हुए कितने दिन हुए, अगर पीछे पीछे गए, परंतु मीनू जी के साथ कभी इतनी बातें नहीं हुई तो पता नहीं था इनके पास इतना बड़ा ज्ञान का खजाना है। कितना उन्होंने केवल केवल मुद्राएं बताते जा रहे, फिर भी ऐसा लगता है कि उनके पास, उन्होंने बताई वो आधी भी मुद्राएं नहीं है, और वो कितनी जरूरी है। तो बहुत अच्छा, एक बार मीनू जी के लिए कीजिए ओम वेरी अरहम, गुड, ओम अरहम। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो हम ज्यादा समय तो लेना नहीं चाहेंगे और कोशिश करेंगे आज पूरा हो। अगले कार्यक्रम के लिए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ अपने मीनू जी के लिए। ओम अरहम। आप सबको नमस्कार। जी। मुद्राओं के बारे में बड़े दिनों से हमारी श्रृंखला जो चल रही है, उसी में कुछ मुद्राएं जो योगी ध्यानियों की होती हैं, ऋषि मुनियों की होती है, उसके बारे में थोड़ा आज मैं और बता देती हूँ। मुद्राएं बहुत सारी हैं। गायत्री मुद्राएं 24 प्रकार की हैं। जो ज्यादा ध्यान में जाते हैं या ज्यादा ही तपस्या में रहते हैं, वो उन्हीं के लायक है। और कुछ फेस के लिए हैं मुद्राएं। फेस की मुख मुद्राएं हैं, हाथों की तो आपको अधिकतर बताई दी, लेकिन जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, जो हमारे 5 तत्वों के लिए, जो हमारे 5 प्राणों के लिए, जो हमारी चिकित्सा करने के लिए, हमें अपने आप से ठीक होने के लिए, वो सभी मुद्राएं मैंने आपको पूर्णतः बता दी। और आध्यात्मिक, जो लोग अध्यात्म और साधना में लीन रहना चाहते हैं, इस तरफ जानते हैं, उनके लिए भी मैंने काफी मुद्राएं बता दी। तो मुद्राओं का समुद्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से मैं कुछ मुद्राएं जो अभी थोड़ी सी उसमें चिकित्सा वाली भी आ जाएंगी, थोड़ी ध्यान वाली भी आ जाएंगी, मैं वही आपको बताती हूँ, आध्यात्मिक वाली। उसमें 2-4 मुद्राएं बता के फिर हम रिवीजन करेंगे। अभी है, मैंने कल नमस्कार मुद्रा बताई, उसी के अकॉर्डिंग आशीर्वाद मुद्रा, वो भी सिंपल है, बिल्कुल सादी है। आशीर्वाद आपको पता ही, आप लोग कैसे देते हैं, आप सब। आशीर्वाद मुद्रा हमारे बड़े बुजुर्ग या जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें देते हैं, या जो आशीर्वाद देने में समर्थ हैं, जैसे कि कोई हमारे गुरु, हमारे बड़े बुजुर्ग, और या कोई साधु संत। जो लोग आशीर्वाद देने में वह इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। ये आशीर्वाद मुद्रा इस तरह से देते हैं, और इसको अभय मुद्रा भी कहते हैं। दोनों हाथ, ये देखिए, ये है आशीर्वाद मुद्रा। राइट हैंड से हम आशीर्वाद देंगे किसी को भी। हमने जब आशीर्वाद देना होता है तो राइट हैंड का ही प्रयोग करते हैं, और लेफ्ट हैंड तो हमारा मतलब जब हम साधना में बैठेंगे तो ज्ञान मुद्रा में रहेगा, और ये इस मुद्रा में रहेगा। राइट हैंड आशीर्वाद मुद्रा में रहेगा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा। लेकिन जब हम किसी को, बड़े हैं और छोटों का आशीर्वाद देते हैं, तो कुदरती कि हम राइट हैंड ही उठाते हैं। ये है आशीर्वाद मुद्रा, और इसको अभय मुद्रा भी कहते हैं। आशीर्वाद जो दे रहा है वो अपने आप में ही एक तेजस्वी है या बड़ा है, या उसके अंदर एक्सपीरियंस है। तो ये मुद्रा निर्भीकता का भी आश्वासन देती है, भय को दूर करती है, इसलिए इसको अभय मुद्रा भी कहा जाता है। अब यदि ज्ञान मुद्रा के साथ हम दोनों हाथ, अब ये अध्यात्म की तरफ जाएंगे, अगर हम ये आशीर्वाद की मुद्रा है और इसी में हम ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों के साथ ज्ञान मुद्रा के साथ अगर हम ऐसे अभय मुद्रा बनाए, आशीर्वाद मुद्रा बनाए, तो ये अभय मुद्रा बनेगी, और इससे वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य का भाव होता है। ये मुद्राएं पद्मासन में बैठकर ही लगाई जाती हैं। पहले ज्ञान मुद्रा, फिर वैराग्य मुद्रा और अभय मुद्रा। पहले ज्ञान मुद्रा, और फिर मैंने आपको ये वैराग्य मुद्रा बताई थी, और उसके बाद ये अभय मुद्रा। तो इन तीनों का जब त्रिकाल बनता है, तो त्रिकाल का भाव जब उत्पन्न होता है, तो इससे हमें मृत्यु का भय भी नहीं रहता। इन तीनों का जब आप अभ्यास करेंगे तो बंदा वृद्धावस्था से और भय से दूर हो जाता है, इसलिए इसे अभय मुद्रा भी कहा जाता है।
ये दोनों मुद्राएं आशीर्वाद और अभय मुद्रा सेम नाम है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट है, थोड़ा टफ पड़ेगी आपको। ये मुद्रा भी धेनु मुद्रा इसको बोलते हैं। धेनु मैंने गाय, और धेनु मैंने गाय होते हैं, लेकिन इसका नाम है सुरभि मुद्रा। सुरभि एक गाय का नाम था जो नंद बाबा जी के पास थी। और श्री कृष्ण, जब श्रीमन नारायण विष्णु भगवान ने धरती पर कृष्ण के रूप में जब जन्म लिया था, तो वो यशोदा जी के पास सुरभि गाय का दूध ही कृष्ण जी पिया करते थे। ये पर्सनली एक आपको वैसे बता रही हूँ। तो ये है धेनु मुद्रा। धेनु मुद्रा में जो हम मुद्रा लगाएंगे उसमें ये है हमारा पांचों हाथों की पांचों उंगलियां, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और दोनों लिटिल फिंगर कनिष्ठा को दोनों अनामिकाओं से मिलाएंगे। ये देखिए, दोनों लिटिल फिंगर को दोनों हाथों की अनामिकाओं से, ऐसे नहीं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दोनों कनिष्ठाओं, दोनों लिटिल फिंगर को दोनों अनामिकाओं से मिलाएंगे। और उसके बाद में आपकी दोनों मध्यमाओं को दोनों तर्जनी से मिलाएंगे। मिडल फिंगर को फर्स्ट फिंगर से, कैसे, ये देखिए, ये बनी धेनु मुद्रा। जैसे धेनु के गाय के थन होते हैं, तो ये धेनु मुद्रा कहलाती है, सॉरी सुरभि मुद्रा है इसका नाम। ये देखिए, मेरे हाथ नजर आ रहे हैं जी। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, ये अलग अलग मैं आपको हाथ हिला हिला के भी बता रही हूँ। ये आप इस तरह से मिलाएंगे। धेनु मुद्रा या सुरभि मुद्रा, दोनों कनिष्काओं को दोनों अनामिकाओं से, दोनों मिडल फिंगर को दोनों तर्जनियों से मिला के ये मुद्रा बनेगी। ये उपासना के समय की जाती है, आध्यात्मिक मुद्रा है, इसलिए ये मैंने बताई है। और लेकिन बिना मुद्रा करने से, इन मुद्राओं के बिना करने से अध्यात्म में लाभ भी कम मिलते हैं। इसलिए जो भी आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो कोई ना कोई मुद्रा अवश्य लगाते हैं। इसे 8 मिनट से शुरू करें पहले सप्ताह, एक एक हफ्ते ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा लगानी टफ पड़ सकती है। इनके सिरे टिप्स मिलाने हैं, पहले 8 मिनट, और फिर दूसरे सप्ताह सेकेंड वीक में आप इसका दुगना टाइम करेंगे 16 मिनट, और इस तरह बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 48 मिनट घंटा लगा सकते हैं। यह मुद्रा पांचों तत्वों को भी, पांच तत्वों का 5 प्रकार है। वात पित्त इसके लाभ हैं। वात पित्त कफ में सम कर देती है, मन शुद्ध होता है, पेट के संबंधी रोग दूर होते हैं, और नाभि केंद्र भी आपका स्वस्थ बनता है। जितने हमारे हार्मोन्स होते हैं, रस ग्रंथियां होती हैं, हमारी रस ग्रंथियां ठीक से कार्य करती हैं, और योगाभ्यास में भी सहायक होती हैं, मूत्र संबंधी रोग दूर होते हैं। एक बार फिर आप देखेंगे, ये दोनों छोटी उंगलियां जो हैं जल का प्रतीक, दोनों अनामिका जो है पृथ्वी का प्रतीक, अब इनको हम अपोजिट मिलाएंगे। ये मिला दिया। अब इसके बाद में मिडल फिंगर जो आकाश का प्रतीक है, और फर्स्ट फिंगर तर्जनी जो आपकी वायु की प्रतीक है, अब इनको अपोजिट मिलाएंगे। ये देखिए, ये देखिए इजली। क्लियर है जी? जी। नेक्स्ट, और ये हमारे कुंडलिनी जागृत करने में भी सहायक है। अगर आपको ये मुद्रा लगाने में कुछ टफ लग रहा है, तो इसकी जगह इन उंगलियों को जितना आप जोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, ये उतनी ही उत्तम मुद्रा है, और ये अध्यात्म के लिए है। इसलिए ये इसकी सरल मुद्रा मैं बताती हूँ, सुरभि, सरल सुरभि मुद्रा। ये सुरभि मुद्रा थी। सरल के लिए क्या करेंगे, आप 4th फिंगर और 3rd फिंगर अलग कर लें, फर्स्ट फिंगर सेकंड अलग कर लें, दोनों के बीच में ये गैप ऐसे करेंगे, और अंगूठे को ऐसे रखेंगे। ये
ये देखिए, ये दोनों के बीच में ऐसे गैप कर लिया और अंगूठा अलग है। यस, बहुत बढ़िया मंजू जी, ये आप ही, बहुत बढ़िया मंजू जी। ये हाँ जी अर्का जी, ये ऐसे भी आप सुरभि मुद्रा, सरल सुरभि मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है जी सुरभि मुद्रा? हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं गोरखनाथ मुद्रा। गोरखनाथ मुद्रा, दोनों हाथों से आप अंगूठों को एक दूसरे में फंसाएंगे। ये देखिए, दोनों हाथों से अंगूठे के एक दूसरे में किया, और उसके बाद में जो हाथ ऊपर है, जो हाथ नीचे है और जो ऊपर है, वो उसको ऐसे ऊपर रखेंगे, हथेली के ऊपर हथेली, और सीधा इसको ऐसे बैठ के लगाएंगे। ये है गोरखनाथ मुद्रा, गोरखनाथ मनोमुद्रा। एक बार फिर देखेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को नीचे की ओर करेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि अंगूठा कैसे फंसाना है, मैंने ऐसे किया है, और इसको नीचे ऐसे रखेंगे जैसे अभी मैंने रख के बैठ, अंगूठे फंसाएंगे, और जो हाथ, ये देखिए, ये अब ये हाथ नीचे है और ये ऊपर है, तो जो हथेली ऊपर है वो ऊपर से आएगी। अब जैसे ये मैंने किया, ये किया, अब इसमें ये हथेली नीचे है और ये ऊपर है, ये ऊपर से आएगी। ये देखिए, अंदर अंगूठे आपके बिल्कुल ऐसे रहेंगे और ऊपर से हाथ ऐसे रहेगा। दोनों हाथों की हथेलियों को नीचे की ओर करने के बाद, एक अंगूठे को दूसरे में फंसाने के बाद, ऊपर की हथेली नीचे की वाली हथेली को थोड़ा हल्के से दबाव दे, और ये बनी आपकी गोरखनाथ मनोमुद्रा। ये मुद्रा मन को शांति देती है, मानसिक रोगों को दूर करती है, स्नायु मंडल भी आपका सबल होता है, मन एकाग्र होता है, और आत्म साक्षात्कार में, अपने आप से आत्म साक्षात्कार में यह मुद्रा अधिक उपयोगी है। नोट करने की बात यह है कि इस मुद्रा के प्रयोग से साधक अमनसक अमन योग की ओर प्रगतिशील रहता है, अतः सिद्ध हो जाता है। और इस मुद्रा को अधिकतर नाथपंथी लोग या नाथपंथी साधक ही अपनाते हैं, इसलिए ये कुछ मुद्राएं ज्यादा आध्यात्मिक वालों की है। अब ये हमारी आध्यात्मिक मुद्राएं क्लियर हुई, और इसके आगे हमारी गायत्री मुद्राएं 24 तरह की, जिनका मुझे जिनको बताने में मतलब अभी ये है कि उनका शायद हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है, जो क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता, तो उसके लिए अभी जो कुछ मुद्राएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे महामुद्रा, महामुद्रा है, उससे शरीर में कांति आती है। हमारी उस मुद्रा से जो हमारा विष भी अमृत के समान, मतलब विष भी अमृत के समान पच जाता है, और 6 महीने उस मुद्रा को, महामुद्रा को लगाएं तो हमारे 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं। ये है महामुद्रा, और ये आसनात्मक कुछ योगिक मुद्राएं होती हैं, तो ये योगिक या आसन के साथ करने वाली ही मुद्रा है। इसके लिए आपको सीधा बैठना पड़ेगा, दोनों पैरों को सीधा कर लें, दाएं पैर को सीधा रखेंगे, राइट पैर को, और लेफ्ट टंग को मोड़ते हुए लाएंगे, लेफ्ट एडी को मोड़ते हुए लाते हुए आप मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में सीवनी नाड़ी जहां होती है, एडी को वहां पर लगाएं, और कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें, दोनों हाथों से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें, और दृष्टि को आप भ्रू मध्य लाएंगे, दोनों भावों के बीच में, दोनों दृष्टि को आंखें खोल के ऐसे लाएंगे। ये देखिए, दृष्टि को भ्रू मध्य लाएंगे, भ्रू मध्य। अब श्वास भरेंगे और कुंभक में, आंतरिक कुंभक में रोके, कोहनियां सीधी, घुटना सीधा, कोहनियां भ्रू मध्य लाए, कोहनियां सीधी, घुटना सीधा, और आंतरिक कुंभक लगाते हुए चेतना को मूलाधार, जलंधर
मूलाधार, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र पर 1-1 सेकंड के लिए रोकेंगे श्वास को। श्वास भरें, ध्यान को लेके जाएंगे मूलाधार पर, मूलाधार चक्र। अब लेके आएंगे विशुद्धि चक्र कंठकूप के मध्य, और अब लेके आएंगे भ्रू मध्य आज्ञा चक्र पर, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस। अभी आपको सिर्फ मैंने इतना इसलिए खिलाया कि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप जब श्वास को भरें, कुंभक में रोके, तो मन को, चेतना को, ये आपकी पोजीशन ये रहेगी कि आपने ये पैर का अंगूठा समझो पकड़ा हुआ है, तो आपकी दृष्टि जो है यहाँ पे श्वास भरे, आंतरिक कुंभक लगाते हुए ताने, ये ऐसे, और दृष्टि देखिए चेहरा, दोनों नजरें आपकी भ्रू मध्य, आपकी बिंदी या तिलक पर केंद्रित है। ये है आपकी महामुद्रा। और आंतरिक कुंभक में अपने मन को, अपनी चेतना को आप मूलाधार पर, विशुद्धि चक्र पर और आज्ञा चक्र पर, ये विशुद्धि चक्र कंठकूप में, ये मैं हाथ से भी दिखा रही हूँ अब, और आज्ञा चक्र भ्रू मध्य, और मूलाधार चक्र आपका शक्ति केंद्र, वहां पे अपनी चेतना को लाएंगे। पहले शुरू में 1 सेकंड के लिए रोकें, फिर ऊपर लाएं, फिर ऊपर लाएं, और श्वास करके सीधे जाएं। फिर धीरे से आप, जब आपकी शक्ति बढ़ती है, तो आप फिर दोबारा इसी मुद्रा को करने के बाद उन्हीं केंद्रों पर लाएं, और उन्हीं केंद्रों पर आंतरिक कुंभक के साथ वापस लेके जाएं, और फिर रिलैक्स हो। मेरा क्लियर है जी? इसी क्रिया को आप कौन सी मुद्रा है नाम? 1-1 सेकंड करते हैं, और फिर 2-2 सेकंड करते हैं, और इसी तरह आप आवृत्तियां बढ़ाते जाएं। चेतना को यथाशक्ति स्थिति में धीरे धीरे आपको रुकने का जब अभ्यास हो जाएगा, तो इन आवृत्तियों को फिर धीरे धीरे 5 आवृत्तियों में दोहराएं, और धीरे धीरे अपनी उसको बढ़ाते रहें। इससे आपने, मैंने बताया, चेहरे पे क्रांति आती है। 72,000 नस नाड़ियां, जब आप पूरे मूलाधार को और जलंधर को, क्योंकि जब हमने जैसे ही श्वास भरी और आंतरिक कुंभक में रुके हैं, तो हमारा पूरा पेट, हमारा पूरा गला और आगे झुकने के कारण हमारे जलंधर बंद लग जाता है, और दृष्टि आज्ञा चक्र पर लाने के कारण हमारे आज्ञा चक्र भी एक्टिव होता है, और इसी से हमारे फेफड़ों के कोशों में रुकी हुई वायु ठीक आती है। भगंदर, बवासीर, तिल्ली का बढ़ना, कब्ज, वायु विकार, बुखार, टीबी, सब इससे ठीक होता है उन रोगों में। और कुष्ठ रोग, चर्म रोग भी इससे, चर्म रोगों में भी ये लाभदायक है। सभी रोगों में, बवासीर, भगंदर, तिल्ली का बढ़ना, अपच, कब्ज, वायु विकार, बुखार, टीबी, कुष्ठ रोग, सब इससे ठीक होते हैं। और जब हमारा पेट आगे दबा, तो इससे जठराग्नि तेज होती है। जिनको भूख नहीं लगती, वह, उनके लिए भी ये अति उत्तम है। इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है, और ये शक्ति, जब हमने एडी को सीवनी नाड़ी के पास लगाया, इससे हमारी कुंडलिनी भी जागृत होती है, और वृद्धावस्था का भय नहीं रहता। ये हमारी महामुद्रा, मुद्राओं में महामुद्रा कही जाती है, क्योंकि इसमें हमारा योग भी आ गया। जैसे आप पश्चिमोत्तानासन में बैठते हैं, इसमें हमारा योग आ गया, इसलिए इसको यौगिक मुद्राओं में भी गिना जाता है, या आसनात्मक मुद्राओं में, जिनमें हम आसन कर सकते हैं। और दृष्टि को हमने यहाँ लाए, तो हमारी ये मुद्रा भी बन गई। जब हमने आंतरिक कुंभक लगाया, तो बीच में बंद मुद्राएं भी आ गई। ये इसलिए महामुद्रा कहलाती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट चलते हैं हम। आपको जानकारी, इसमें विशेष बातें हैं जो मैंने लिखी है अलग, कि हठ योग के अनुसार भीतरी कुंभक, जब हमने भीतरी कुंभक लगाया और खींच के इसको, आंखों को हमने आज्ञा चक्र पर रखा, और इसी प्रकार जब हम कुंभक सहित माथा घुटने पर लेके जाएंगे, तो इसका और अधिक प्रभाव हमारे बैक पे, लोअर पार्ट पे, फ्रंट, बैक और शोल्डर सब पे पड़ेगा। तो ये हठ योग के अनुसार है। और इसमें हम खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं। खेचरी मुद्रा में जीभ को
तालू पे या जीभ को पलट के, ये जीभ की खेचरी मुद्रा अलग है, उसमें जीभ के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये मुद्राएं जो होते हैं किसी सामने बैठकर, जो भी ट्रेन लोग होते हैं या योगी होते हैं उनके साथ बैठकर की जाती है। तो उसमें खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं, अनुलोम विलोम भी। जैसे जैसे आप इस महामुद्रा में अब मतलब ट्रेंड होते हैं, वैसे वैसे इसमें वैरायटी आप डाल सकते हैं कि आप उसमें खेचरी मुद्रा लगाएं, माथा घुटनों पर लगाएं, और या अनुलोम विलोम भी उसके साथ कर सकते हैं। इस तरह करके नासिका से, अभी हमने आखिरी कुंभक में बताया, फिर उसके साथ ये चीजें भी कर सकते हैं। और अंतरंग कुंभक करते हुए चेतना को मेरुदंड में जब हम ले जाएंगे तो मूलाधार चक्र से विशुद्धि और आज्ञा चक्र तक घुमाएंगे, बार बार लेके ऊपर जाएंगे और फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर आप 1-1 सेकंड रुकेंगे, फिर 2-2 सेकंड रुकेंगे। इस तरह करते करते जब आप इसका समय बढ़ाएंगे तो रेचक करते, और इसको एक मन में रखें कि धीरे धीरे रेचक करते हुए वापस आना है, धीरे धीरे मूलबंध खोलना है। नेक्स्ट है हमारी योग मुद्रा। योग मुद्रा आप सब लोग करते हैं और हम योगासन में करवाते भी हैं। और योग मुद्रा भी आप 2 प्रकार से करते हैं, पद्मासन में भी बैठ के करते हैं और वज्रासन में भी करते हैं। उसका मेन जो है कि आप योग मुद्रा जब करते हैं, आती है सबको, बताने की आवश्यकता नहीं, और उसमें जब आप आगे करते हैं और उसका राइट और लेफ्ट करना भी जरूरी है। जब आप कलाई पकड़ते हैं आगे और राइट लेफ्ट करते हैं, उससे हमारे पेट की आंतें भी ठीक ढंग से कार्य करती हैं, और जो मल की गांठें बन जाती है कब्ज की, और उससे मुक्ति मिलती है, निष्कासन आपका सहज होता है। योग मुद्रा भी जठराग्नि को तेज करती है, और लीवर के दोष और खून बनना, जिनको रक्त की प्रॉब्लम होती है, रक्त विकार होते हैं, उनके लिए भी यह मुद्रा, योग मुद्रा लाभदायक है। अभी ये योग मुद्रा के साथ अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ये आपके लिए आगे अश्विनी मुद्रा, ये भी बहुत अच्छी मतलब अच्छी मुद्रा है। ये सीधा है, आप इस मुद्रा में पद्मासन में बैठे, पद्मासन में सीधे बैठने के बाद आप निष्कासन अंगों का संकोचन नाभि की तरफ करेंगे। निष्कासन अंगों को संकोचन करें, ढीला छोड़ें, संकुचित करें, ढीला। इस प्रकार अंकुचन संकोचन, निष्कासन अंग मतलब मल द्वार और मूत्र द्वार का अंकुचन संकोचन, अंकुचन मैंने खोलना, संकोचन मैंने सिकोड़ना। इस प्रकार जब हम इस करते हैं तो जो भी हमारी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं उनके लिए लाभदायक है। अश्विनी परमा मुद्रा गुदा रोग विनाशिनी, ये इसके अभ्यास से हमारे गुदा के सभी रोग दूर होते हैं करती है, और इससे गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे अपान और प्राण दोनों वायु हमारी एक्टिव सक्रिय होती है। जो हम मल द्वार और मूत्र द्वार, मैंने बोला निष्कासन अंग, निष्कासन अंग में दोनों को जब आकुंचन संकोचन करेंगे हम, तो वहां की जो नस नाड़ियां ढीली पड़ जाती हैं उन वह भी एक्टिव होती है, और उनमें भी ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वो जो ढीली पड़ी नाड़ियां हमारी स्वस्थ होती हैं, और पेड़ों की सभी ग्रंथियां नस नाड़ियां प्रभावित होती है। और जब हम बार बार आकुंचन संकुचन कराते हैं, तो जब हम प्राणायाम में मूल बंद नहीं लगा पाते, तो इसमें हम मूल बंद देर तक लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो उसकी प्राणायाम की पहली शर्त होती है कि हमारी सब नसें, आंखें बंद, मूल बंद, और जो हमारे पैर के तलवों से और हाथों के तलवों से, इनसे जो एनर्जी बाहर जा रही है उसको हम अपनी तरफ करते हैं। इसीलिए प्राणायाम करते हुए हम क्या करते हैं कि पद्मासन लगवाते हैं, ताकि पैर के तलवों से एनर्जी जो आएगी वो हमारी तरफ आए। आंखें बंद करवाते हैं कि आंखों से जो एनर्जी हमारी निकल रही है और जो ऊर्जा बन रही है वो बाहर ना जाए, इसलिए प्राणों को मिले वो सारी ऊर्जा। और प्राणायाम करने के लिए हम ये क्रियाएं जब करवाते हैं तो मूलबंध सबसे पहले लगवाते हैं। मूलबंध क्यों लगवाते हैं? क्योंकि धरती में आपकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, तो जो भी हमारी एनर्जी वो धरती में जा रही है, तो हम मूलबंध लगाएंगे तो हमारी, जैसे नीचे सब नलके खुले होंगे तो टंकी में पानी नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर अब सब नलके बंद होंगे तो पानी टंकी में जाएगा। इसी तरह हमारे जब सभी द्वार बंद होंगे तो हमारे प्राणों को ऊर्जा मिलेगी।
इसलिए प्राणायाम की पहली शर्त होती है आंखें बंद, हाथ ऊपर, पैर के तलवे ऊपर, मूल बंद। ये थोड़ा इसलिए मूल बंद के ऊपर मैंने थोड़ा डिटेल दे दी, सॉरी। नेक्स्ट चलो हम अश्विनी मुद्रा। क्लियर है जी? इसको अश्विनी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी आप अंकुचन सुभुजन खड़े खड़े कुछ काम करते हुए कर सकते हो। इससे वहां की नाड़ियां नसें एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, अपना कार्य सुचारू रूप से करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। गुदा रोग इससे दूर होते हैं। अभी मैंने बताया मल द्वार और मूत्र द्वार, इसके मल द्वार और मूत्र द्वार के गुदा रोग के सब प्रॉब्लम इससे सॉर्टेड सोल्यूशन निकलता है, सभी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है। नेक्स्ट भी आपकी योगिक मुद्रा में आ गई, वो है विपरीत करनी मुद्रा। वो आप लोग सब लगाते हैं पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं आकाश की तरफ 90 डिग्री और कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए जब पूरे पैरों को आप पीछे हलासन की तरफ ना जाके आकाश में 90 डिग्री ना जाके पैरों को थोड़ा सा ऊपर को मोड़ते हैं तो विपरीत करनी मुद्रा। इसको सर्वांगासन की प्रथम स्टेप बोलते हैं। जी जी जी। सर्वांगासन करने से पहले विपरीत करनी की प्रैक्टिस करवा लेते और फिर विपरीत करनी को और पैर ऊपर करते तो सर्वांगासन होता है। तो ये विपरीत करनी सर्वांगासन का प्राथमिक अवस्था मानी जाती है। और ये और ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर आता है इस पर। और अब ये विपरीत करनी मुद्रा आनंद सर कराते हैं और आप सबको भी आती है। इसका मैंने इसलिए उल्लेख किया, योग मुद्रा का भी इसलिए उल्लेख किया कि थोड़ा उसकी डिटेल आपको दे सकूं। विपरीत करनी मुद्रा और अभी जो मैंने बताया अश्विनी मुद्रा, जब आप विपरीत करनी मुद्रा में जाते हैं उसमें अगर आप अश्विनी मुद्रा भी लगाते हैं तो उससे भी बवासीर वालों के लिए फायदेमंद है। ये मेरा उद्देश्य था मेन, इसको दोनों को बताने के लिए। अभी मैंने अश्विनी मुद्रा बताई और विपरीत करनी मुद्रा लगाते हुए अगर अश्विनी मुद्रा भी हम करेंगे उसी समय करेंगे तो उसका अधिक फायदा बवासीर वालों को मिलेगा। मीनू जी, एक बार खेचरी मुद्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और चाहिए है। खेचरी मुद्रा हमारे जो कहते हैं विचारों का सिलसिला, ध्यान करने बैठते हैं तो विचार आने लगते हैं, तो खेचरी मुद्रा से विचारों का सिलसिला कम होता है। तो आप एक बार दोबारा बताइए कैसे लगाई जाती है। सर, सबसे बड़ी बात है खेचरी मुद्रा लगाना आसान नहीं है। खेचरी मुद्रा एक बड़ी कठिन मुद्रा है जिसमें पहला होता है कि आप इसको किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना या सीखना उपयोगी होता है, क्योंकि इसका है जो शूरी को उपनिषद है उसमें इसका वर्णन है। पहली क्रिया जीभ को हमें लंबा करना पड़ता है। इसके लिए आप लोग जो करना चाहें खेचरी मुद्रा तो इतना कर सकते हैं कि जीभा को उलट के ऐसे देखिए, तालू पे अभी क्लियर नजर आया नहीं? मेरे शब्द सुनिएगा, जीवा को उलट के तालू पे लगाते हैं और हम वो उसमें उज्जयी प्राणायाम में भी करते हैं। और जीवा को पलट के जीवा को फोल्ड करके दांतों के अंदर लगा सकते हैं, जो लगता नहीं हर किसी से। इसके लिए आपको एक पहली क्रिया जो करनी पड़ती है वो होती है जीवा को लंबा करना। उत्कट आसन उकेड़ू में बैठकर। आनंद भाई जी, वो दूसरा फोन को को-होस्ट करो, मैं खेचरी मुद्रा का पिक्चर दिखा देती हूँ। जी जी, बोलते जाइए मीनू जी। तो इसको इसमें जीवा को पहले खींच के लंबा करना पड़ता है। दोहन प्रक्रिया, जीवा की दोहन प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि जीवा के हमने उपयोग कई आसनों में, प्राणायाम और आसनों में भी किए हैं। जैसे आपको शीतली प्राणायाम का उसमें भी, या उज्जयी प्राणायाम में जीवा को तालू पे लगा देते हैं और कुछ में दांतों के, दोनों दांतों के बीच में जीवा को लगाते हैं। तो इस तरह से जीवा की अलग है, लेकिन जो खेचरी मुद्रा में जीवा को लंबा करना पड़ता है। और जीवा लंबा करने के लिए जबड़े से जोड़ने के लिए जीवा को जबड़े से ऐसे करके फोल्ड करके हम जबड़े से जोड़ेंगे, इधर तक लेके जाएंगे, इधर तक लेके जाएंगे, उसमें जीवा को लंबा करने के लिए। और उसके बाद बाहरी मुक्रियाएं, जीभ को नाक पे लगाना, नाक के मध्य में लगाना और फिर भ्रू मध्य लगाना, और फिर जीवा को निकाल के ठोड़ी पे लगाना। ऐसे पिक्चर दिखा दो, एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ मैं ताकि सबको क्लियर हो जाएगा। खेचरी मुद्रा का पिक्चर दिखाती हूँ।
जी वैसे क्लियर नहीं होता है। दीजिए। हाँ, तो ये जीभ लंबी देखिए, करने के ये जो लिए खेचरी मुद्रा है, देखिए खेचरी मुद्रा में जीभ को उल्टा करते और दांत से उसको तालू पे लगाते हैं। हल्का सा प्रेस हो जाता है, तो अपन को ये बीच में की जीवा के बीच में लाइन भी दिखाई देती है क्लियर, ये खेचरी मुद्रा में। देखिए आप ये ट्राई करेंगे तो वो जो मनीष जी ने बताया, मेन होता है इसमें जीवा को लंबा करना पड़ता है। सबसे पहले इसके बारे में बताया गया है, वो बहुत अच्छा बताया गया है। इसकी जो मूल है खेचरी मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक योग साधना की मुद्रा है। इस मुद्रा में चित्त एवं जीवा दोनों भी आकाश की ओर केंद्रित हो जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम खेचरी पड़ा है। ख मतलब आकाश, ख मतलब आकाश, चरी मतलब चरना और ले मतलब ले जाना या विचरण करना। इस मुद्रा को मतलब आप पद्मासन में भी कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं। अपना ध्यान होता है वो भुवों के बीच में स्थिर करना पड़ता है और जीवा को उल्टा करना है और तालू को सटाना है। ये जो पीछे के रंध्र है ना, वो फिर उससे टच हो जाते हैं ना, तो चित्त और जीभ दोनों आकाश में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए इसको खेचरी मुद्रा करते हैं। इस साधना से मनुष्य को किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। खेचरी मुद्रा के बारे में तो बहुत कुछ दिया है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर बेसिक आनंद भाई जी को क्लियर करना था तो थोड़ा उसके साथ मैंने प्लस किया। मुझे तो पता है, लेकिन मुझे पता है, लेकिन सभी को जानकारी मिले इसलिए। हाँ, वही मतलब आपका जो उद्देश्य है कि खेचरी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लोग समझे, इसीलिए आपने उसको वापस रिपीट करवाया, तो मैंने उसको और मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने जो हम आम लोग कर सकते हैं वो आपने सही चित्र दिखाया कि जीवा को उलट कर दांतों से स्पोर्ट लेके तालू पे करेंगे या फोल्ड करके अंदर भी करेंगे। बिल्कुल सही सुचेता जी। हाँ जी, लेकिन जीवा बाहर निकल रही है, इसको तालू से सटा देना है, ऊपर तालू से सटा देना है। और कई जिन लोगों की जीवा तालू पे नहीं लगती या फोल्ड होके नीचे नहीं जाती, उसके लिए जीवा के दो प्रकार, जीभ लंबी करने के लिए दो प्रकार पहले योगी लोग अध्यात्म में जाने के लिए उसके दो प्रकार करते हैं। क्या करते हैं? उसको दोहन की तरह जैसे जीवा को पकड़ के लंबा किया जाता है। मैंने एक बार पहले बताया था, देखिए जीवा को लंबा करने का मैंने एक बार बताया था मीनू जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, खींचना है। रोज अपन ब्रश करते हैं तब अपन जीभ को रोज थोड़ा खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होता है जी। दोनों हाथ के अंगूठों और अनामिका से इसको पकड़ के जैसे दोहन क्रिया की जाती है, वैसे इस जीवा को लंबा करने के लिए किया जाता है। इसका मेन ध्यान से सुनिएगा। जीभ लंबी करने का एक तरीका ये है, और कुछ लोग जीभ लंबी करने के लिए जो सेंधा नमक मतलब नमक की डली से भी रगड़ते हैं, और उसके बाद में जीवा के तंतुओं को जबड़े से जोड़ने के लिए या जीवा को जड़ पर अंदर ही अपनी जड़ पर लगाने के लिए त्रिफले के चूर्ण से भी इसको धोते हैं या मलते हैं, और कपड़े से भी दोहन, जिससे हाथ से फिसल जाता है तो कोई कपड़ा लेके और उससे वो जीवा को पकड़ के बाहर खींचा जाता है। तो ये हुआ दोहन जीवा लंबी करने का एक तरीका। और जो साधु संत होते हैं वो जीवा को लंबी करने के लिए दूसरा तरीका होता है, बिल्कुल एक बाल के प्रकार, जो जीवा के नीचे जो जॉइंट है, जीवा के नीचे जो एक हमारा जॉइंट बना, एक छोटा सा तंतु है, उसको हल्का हल्का काटते हैं, उसको हल्का हल्का काटते हैं तो जीवा उससे थोड़ा दूर उठती है, दूर उठती है, दूर उठती है, और अंत में जो मेन खेचरी मुद्रा का प्रयोग जो करते हैं हमारे तपस्वी लोग, वो है पद्मासन में बैठेंगे, जीवा लंबी होती है, जीवा को फोल्ड करके जो हमारा ऊपर तालू नहीं, तालू के अंदर जो हमारा छिद्र है, छोटी जीवा है, छोटी जीवा से अंदर ऊपर छिद्र जो हमारा है, जीभ को उलट कर कपाल को जाने वाले छिद्र में प्रवेश करवाते हैं। ये है मेन खेचरी मुद्रा का कार्य, कि जीवा को उलट कर जो कपाल में हमारा छिद्र जाता है, जीवा को धीरे धीरे लंबा करने के बाद उस तालू में प्रवेश करवाते हैं, और वहां पर हमारा जब जीभ भीतर चली जाती है तो हमारी ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना उनके खुले द्वार बंद हो जाते हैं, और जो हमारे कपाल से ब्रह्मरंध्र से जो रस टपकता है, जिसको अमृत बोलते हैं तपस्वी लोग, वह जीभा को हमें प्राप्त होता है, और वो साधना में बैठकर
जीवा को वहां लगाकर जब साधना में वो बैठते हैं, तो इसलिए मैंने यही बोला था कि ये कठिन है, क्योंकि हम संसारिक लोगों के लिए इतना ही है कि हमने तालू से लगा लिया, इधर लगा लिया, जबड़ों में लगा लिया जीवा को खींच खींच के, या जैसे बाहरी क्रिया में हमने ऐसे ठोड़ी से लगा लिया, नासिका के नासाग्र पे लगा लिया, मध्य पे लगा लिया और यहाँ। लेकिन जो मेन इसका है वो अमृत का, मधुर अमृत रस लेने के लिए इस खेचरी मुद्रा को किया जाता है। और उस समाधि की स्थिति में जब जीभ पर यह टपकता है, जिसे योगी कहते हैं कि हमने अमृत पान कर लिया। जो ब्रह्मरंध्र से रस टपकता है, अमृत टपकता है, उसे अमृत पान करना कहते हैं। और इसमें दृष्टि भ्रू मध्य रखते हैं। और इस मुद्रा में धैर्य की अधिक आवश्यकता है। ये मुद्रा बड़ी तसल्ली पूर्वक की जाती है। तो जीवा लंबी करने के 2 तरीके जो वो लोग अपनाते हैं, मैंने उनकी डिटेल दी। और हम लोग जो खेचरी मुद्रा का तरीका, वो अभी जैसे अलका जी ने बोला या अभी जैसे मैंने 2-3 बार डिटेल बताई, वैसे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आपने खेचरी मुद्रा के बारे में बताया। अभी समय हमारा थोड़ा ही बचा है, हम पूरा रिवीजन एक बार, जितनी भी मुद्राएं आपने कराई, 8 सेशन आपके आज पूरे हो रहे हैं, 8 सेशन हो गए हैं। 8 सेशन में जितनी भी मुद्राएं हमने सीखी, एक बार आप पूरा उसका पुनरावृत्ति कर सकते हो तो आप एक बार बताइए। जी सर। सर अश्विनी मुद्रा और खेचरी मुद्रा बड़ी टफ मुद्राएं हैं ये सब। ये सॉरी अश्विनी नहीं, खेचरी मुद्रा। और एक आती है, मैं एक छोटा सा आपको एक और बता देती हूँ। ये आपका पूरी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। इसमें एक ब्रजोली मुद्रा भी आती है, जिसमें ब्रजोली मुद्रा ये भी कई दिनों तक ऋषि मुनि करते हैं, कई दिनों तक समाधि में बैठेंगे। अब कई लोग जो पूछते हैं कि ये जो पहाड़ों पे या जंगलों में तपस्या करने जाते हैं, तो उनको क्या भूख नहीं लगती, क्या प्यास नहीं लगती? ये मैं मुद्राओं का एंड करने के लिए थोड़ा सा इसका आपको एक, वैसे ही ये नहीं कि आप लोग करेंगे, एक नॉलेज के लिए एक इसका वर्णन आपको बताती हूँ कि ब्रजोली मुद्रा जो होती है वो हमारे मूत्राशय की शुद्धि करती है। वो भी बड़ी टफ सी है। और ये भी किसी योगी या ध्यानी या ट्रेन टीचर की देखरेख में ही ये सब क्रियाएं करनी चाहिए। लेकिन पूरे शरीर की शुद्धि वो लोग करते हैं, और फिर उनको ना भूख लगती ना प्यास लगती, पूरा शरीर उनका पाक पवित्र होता है, और वो कई दिनों, कई महीनों तक, सालों तक वो समाधि में रहते हैं। उसके लिए हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम एक एक पार्ट करते हैं। आज मैं उनके सारे पार्ट आपको पूरे शरीर की, आज मुद्राओं का थोड़ा एंड करने के लिए मेन मुद्राओं का मैं बता देती हूँ। पूरे शरीर की शुद्धि करने के लिए जैसे हम ब्रजोली मुद्रा द्वारा मूत्राशय शुद्धि की जाती है, हम पेट में बस्ती या एनिमा देते हैं, उसके द्वारा हमारी आंतों की शुद्धि होती है, और कुंजल द्वारा हमारे अमाशय पक्वाशय की शुद्धि होती है। और जब इस तरह पूरे शरीर हम शुद्ध कर लेते हैं, पूरा शरीर को विकार दूर हो जाते हैं, और फिर हम ध्यान, साधना, समाधि में लीन हो जाते हैं। यही करके वो लोग काफी दिनों तक भूखे प्यासे और शरीर को बिल्कुल साफ करके बैठते हैं। और ये सब आपने की भी होगी, जब कुंजल क्रिया, सबको पता है हम कुंजल क्रिया करते हैं गले के लिए या उस खेचरी मुद्रा के शॉर्ट में फायदे देखे तो इस मुद्रा प्राणायाम सिद्ध करने के लिए, और जैसे मीनू जी ने बताया समाधि के लिए विशेष उपयोगी होती है। इस मुद्रा से मुंह बंद करके अंदर लार ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे भूख भी बढ़ती है और प्यास दूर होती है। इससे कारण बवासीर के रोग समाप्त होते हैं, मुख्य कुंडलिनी भी जागृत होती है। और सबसे सिंपल बातों में सब समझना है तो साधना करने वाले के लिए उपयुक्त तो है, परंतु मेन इसका प्रभाव मस्तिष्क पे होता है। मस्तिष्क पे अपन जीभ को जब तालू लगाएंगे तो ये रंध्र है, सारे रंध्र ऊपर के रस ऊपर के लिए बहुत काम करते हैं। तो इससे प्राण शक्ति का भी संचय होता है, कुंडलिनी जागृत होती है, सूक्ष्मता के लिए भी बहुत अच्छा है। सूक्ष्म की ओर जाते हैं अपन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। और खेचरी मुद्रा हठ योग में बहुत मतलब महत्वपूर्ण मानी हुई है, और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताए गए। तो मेन तो है कि अपनी चेतना की जो ताकत है वो अपने आकाश से अपने को लेनी है। तो ये सब मुद्रा देवता बहुत मतलब सुंदर शरीर के होते थे, उनकी जो अवस्था होती तो खेचरी मुद्रा से ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। इसीलिए
इसको जितना भी डिटेल में आप जाओगे उतना और पाओगे, परंतु मेन ये है कि इसको करने में सावधानी, जैसे मीनू जी ने बोला, विशिष्ट गुरु के मार्गदर्शन में परफेक्ट करो और फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद ये बहुत इजी होती है और आराम से होती है। तो इस प्रकार खेचरी मुद्रा का बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। ये जो भी अध्यात्म की बात जो आज मैंने महामुद्रा से लेके अश्विनी मुद्रा हो गई, ब्रजोली मुद्रा हो गई, पाशनी मुद्रा है, शांभवी मुद्रा है, तड़ागी मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं, ये सब हमारी घेरण संहिता में घेरण जी ने चंडक पालनी जी को ये सब मुद्राएं बताई थी। और घेरण संहिता में ये मुद्राएं 25 प्रकार 25 है, 25 मुद्राएं हैं, जिनमें से मैंने कुछ आपको बताई। और संसारिक में हम ये इतनी मुद्राएं और इतने आध्यात्मिक नहीं हो पाते, इतना समय नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये मेन कुछ मुद्राएं आपको बताई। वो था नहीं, आज समाप्ति की ओर हैं हम। तो इसमें एक अगोचरी मुद्रा है, इसमें भी दृष्टि आपके नासाग्र पर आती है और उसको नासाग्र दृष्टि मुद्रा भी कहते हैं। तो वो भी इसी में घेरण संहिता के अकॉर्डिंग है। तो आज का समय हो गया। आज अब आप जो चलिए फर्स्ट मुद्रा पहले जो सिखाई है, अभी एक एक लोगों को बताने दीजिए। नंबर 1 से आएगी, पहली नंबर की मुद्रा बताइए। और मीनू जी 8 मुद्रा केवल हम पहले लेंगे। फर्स्ट मुद्रा बताइए, मीनू जी करेक्शन करते जाएगी, फटाफट हाथ ऊपर करेंगे या राइट करेंगे। चलिए पहली ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। चलिए सेकंड देखिए, फर्स्ट ज्ञान मुद्रा हुई है हमारी, राइट, वेरी गुड। और बोलिए सेकंड मुद्रा, वायु मुद्रा। सेकंड मुद्रा वायु मुद्रा, वेरी गुड। चलिए वायु मुद्रा हो गई। दूसरी, तीसरी मुद्रा बताइए, फटाफट चाहिए भैया, आज तो अभी टाइम भी कम है और मीनू जी को लगेगा वाह मैंने सीखा है तो कुछ फायदा तो हो रहा है। तीसरी मुद्रा, वेरी गुड, वेरी गुड, आकाश मुद्रा, वाह क्या बात है मीनू जी, देखो कितने एक एक स्टूडेंट फिर है। फोर्थ मुद्रा, शून्य मुद्रा। बहुत बढ़िया। जलोदर नासिनी मुद्रा। हाँ एक एक ही बतानी है, एक एक ही। शून्य मुद्रा बराबर है। पृथ्वी मुद्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके आगे की मुद्रा, व्यान मुद्रा। पृथ्वी की नेक्स्ट, पृथ्वी की नेक्स्ट नहीं, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। उसके आगे की पृथ्वी, एक एक उंगलियों से चलो, सीधे उंगलियों पे जाना है। तीसरे उंगलियों पे आ गए। और अभी उसके आगे की बताओ, उन्होंने सिस्टमैटिक बताई है ना। जलोदर नाशिनी, जलोदर नाशिनी, सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा। हमें पृथ्वी मुद्रा के बाद की चाहिए, बीच में की नहीं बोलनी है प्लीज। नहीं कंटिन्यू पता है तो आप जिनको आते हैं उनको बोलने दीजिए प्लीज। तो पृथ्वी मुद्रा के बाद बता दी मीनू जी। उसके आगे की लास्ट वाली जलोदर नाशिनी, वरुण मुद्रा। जलोदर नाशिनी। पहली वो नहीं है अनिता जी, पहले पता नहीं है, पहले वाली फर्स्ट वाली बताइए, फिर सेकंड वाली पे आएंगे। जो बताइए वो लास्ट वाली आपने बताई, उसके पहले वाली बता दीजिए। क्रम से आती है, बोले यस। वरुण मुद्रा, मुद्रा पहले वरुण मुद्रा आएगी, यस। फिर सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, पहले वरुण मुद्रा। अपन लिंक वाइज जा रहे कि पहले उंगली की, फिर मूल की, उंगली की मूल की, इस तरह उन्होंने जो सिस्टमैटिक दिखाया ना, तो वो ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं बोली उसी सिस्टम से को। और जो लास्ट में डॉक्टर अनिता ने बताई थी वो हमने 7वीं की जगह बताई थी, वो 8वीं है, जलोधर नाशिनी। तो ये 8 मुद्रा तो आपके क्लियर हो गई, राइट। अब आगे मीनू जी पूछिए, आप आगे ये मुद्राएं होगी आपकी। और इसमें कुछ मैंने डबल भी बताई थी। ये 5 तत्वों की आपकी तात्विक मुद्राएं क्लियर हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी 9वीं मुद्रा आप बताइए, 9 मुद्रा क्रमांक 9 आपके। अब इसके बाद में आपकी जो प्राणिक मुद्राएं थी, हाँ। आप प्राण मुद्राएं, जो हमारे 5 प्राण है उनकी मुद्राएं बताइए। नाम बताइए, अभी आप ही बताते जाइए। अच्छा मैं नहीं बताना है, अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ, उसके बाद में मैंने प्राण मुद्राएं बताई थी 5 प्राणों के लिए। आप देखेंगे मैं करके बताऊं अलका जी या नाम बताऊं? आप बताते जाइए अभी, क्योंकि टाइम कम है ना, तो फिर आप नहीं, सिर्फ नाम बताना है। प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, उदान मुद्रा और समान मुद्रा और व्यान मुद्रा।
प्राण अपान प्राण, अपान, उदान उदान, समान समान, व्यान। या ज्ञान। समझ में आई सबकी 5? चलिए आगे। क्लियर है जी? जी औपचारिक मुद्रा, बाद में औपचारिक मुद्रा बताई। जो समान मुद्रा है, समान मुद्रा को समन्वय मुद्रा भी मैंने क्या बोला बताया ना? था, अपना नाम लगा आज दे रहा है आपको ना? दे दी। चलो 8 5 13 इसके हो गई। बाद में बताया था अपान वायु मुद्रा। क्लियर है जी? अपान वायु। अपान वायु। ये है चिकित्सीय मुद्राएं आ गई आपकी, प्राणी मुद्राएं 5 खत्म हो गई और चिकित्सीय मुद्राएं आ गई, उसमें अपान वायु मुद्रा। अब उसके नेक्स्ट मैंने बताया शक्ति मुद्रा, थायराइड मुद्रा, उच्च रक्तचाप मुद्रा, निम्न रक्तचाप मुद्रा, धड़कन नियंत्रक मुद्रा। बताती जाओ जी। मोटापा निवारणी मुद्रा, नेत्र ज्योति मुद्रा और शांति मुद्रा, मधुमेह विनाशिनी मुद्रा, मूत्र रोग निवारणी मुद्रा। ये सब मुद्राएं मैंने आपको जो 24 बताई थी, और 24 के आगे मैंने और बताई थी अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मुद्रा भी बताई थी मैंने। तो शंख लिंग मुद्रा। मुद्रा, लिंग मुद्रा बताई थी, लिंग मुद्रा। हाँ जी, अंगुष्ठ मुद्रा और लिंग मुद्रा एक ही है, दोनों का 2 नाम है। शंख मुद्रा, शंख मुद्रा, सहज शंख मुद्रा, मुद्रा। शंख मुद्रा, सहज शंख मुद्रा। और वायु उसके मुद्रा। बाद में मैंने आपको वायु बताई मुद्रा। ब्रह्मा, फिर हमारी आध्यात्मिक आ गई। आध्यात्मिक में मैंने बताई थी ब्रह्मांजलि मुद्रा या वीतराग मुद्रा, और उसकी 2 रूप, 2 अलग मुद्राएं और बताई थी, ज्ञान ध्यान मुद्रा और ज्ञान वैराग्य मुद्रा। क्लियर है जी? इसके बाद में मैंने बताई थी ध्यान मुद्रा, और उसके साथ बताई षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी और संयम मुद्रा, सर्वेंद्रिय मुद्रा सब एक ही नाम है। इसके बाद मैंने बताया चिन्ह मुद्रा, मूर्छा और चिन्ह मुद्रा। मूर्छा भी मैंने उसमें बताई थी, राइट? हाँ, ये इसमें मैंने मूर्छा प्राणायाम आ गया था बीच में, तो उसमें कई प्राणायाम भी बताए, कई मुद्राएं भी बताई। तो मैं मेन जो बता रही हूँ, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। और आज मैंने जो बताई आपको आशीर्वाद मुद्रा। और एक भी रह गई, मोटापा कम करना, नेत्र मुद्रा, मधुमेह मुद्रा। मैम बोल दिया क्या? अच्छा हाँ, मैंने सुना शायद। आज जो मैंने बताई आशीर्वाद मुद्रा या अभय मुद्रा, सुरभि मुद्रा, सहज सुरभि मुद्रा, गोरखनाथ मुद्रा, और गायत्री के 24 प्रकार के आपको चित्र दिखवा दिए। विपरीत करनी मुद्रा, जो कि आपकी आसनात्मक या यौगिक मुद्रा में, और योग मुद्रा। इसके बाद मैंने आपको बताई महाबद्ध मुद्रा, और बीच में जो अन्य मुद्राएं मैंने बीच में एक ऐड की थी, जैसे मेरुदंड के लिए मेरुदंड मुद्रा बताई थी, विचित्र मुद्रा, यूनिक मुद्रा बताई थी आपको, और अपान वायु मुद्रा, या 2 मुद्राएं बताई थी रोगों के लिए, कि हड्डियों के लिए क्या होता है, और उसके लिए वो उपचार बीच में अलग मुद्राएं काफी और बताई। अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा अभी बताई, खेचरी मुद्रा बताई अभी, तो अगुचरी मुद्रा बताई। टोटल 50 बताई क्या मीनू जी? 50 बताई टोटल 50। वैसे तो मैंने बता दी है 40, और अलग मुद्राएं जो 10-15 वो अलग बताई है, वो 50 से ऊपर ही समझ। मुझे लगता है मैंने लिखी है सीरियल तो मेरी 50 हो गए हैं, मतलब सब पार्ट छोड़ के 50 हो गए। 50 से ऊपर कह सकते हो आप, 50 क्योंकि इसमें मैंने ये बताया था कि सूर्य मुद्रा से जैसे अग्नि तत्व बढ़ता है, तो दमा सर्दी के लिए उपचारिक मुद्राओं में अलग से भी जो बताई थी, या 2 मुद्राएं एक साथ लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा, और वो मधुमेह के लिए जैसे बताई, निद्रा के लिए बताई थी, तो वो सब अलग है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। रिपीट करना है। और कोई प्रश्न है तो पूछो किसी को। प्रश्न नहीं, मैं एक बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मीनू जी ने जो बताई अश्विनी मुद्रा सही में बहुत काम आती है अपने अकुंचन संकुचन में। जब भी हमें खांसी में एक अनुभव बताती हूँ मेरे फ्रेंड का, जब भी उसको खांसी होती तो थोड़ा सा बाथरूम का प्रॉब्लम हो जाता था, बाथरूम हो जाती थी उसको, तो उसने इसकी अश्विनी मुद्रा की तो बहुत फायदा हुआ उसको। और 5 तत्वों को दिमाग में उतारिए, और फिर उसके बाद नीचे के आते जाएंगे। 5 तो सीधे है ना, उंगलियां लगेंगे तो 5 तो नाम वही है,
अग्नि, वायु, आकाश तत्व, पृथ्वी, वो तो मुद्राएं 5 है। तो अपने को समझ लेने के लिए 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अपन रिवीजन भी करेंगे। तो बहुत सही बताया। तो इसीलिए हमें गायत्री मंत्र भी जानना जरूरी है, क्योंकि गायत्री मंत्र के वाइब्रेशन से ना साइंटिफिकली बहुत उच्च आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। अपन कहते हैं ना कि ओंकार के बहुत ज्यादा है, परंतु उससे ज्यादा स्वस्तिक के हैं। स्वस्तिक की जो काउंटिंग करते हैं ना वैज्ञानिक दृष्टि से, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो स्वस्तिक की और ज्यादा आ रही है। इस प्रकार हमें किसमें क्या है साइंटिफिकली वो भी जानना जरूरी है। तो एक बार सेशन मीनू जी गायत्री मंत्र क्या है उसको समझाते हुए फिर मुद्राएं बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी समापन की ओर चले। गायत्री मंत्र जैसे अब आप दुगड़ सर जी ने भी, पारसमल दुगड़ जी ने भी करवाई थी, उनमें भी आपकी जैसे पंच परमेश्वरी मुद्रा, अरहम मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, आचार्य मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा, ऋषि ये तो नमस्कार में मिलती है। मुद्राएं बड़ी सारी विस्तृत है और वो आधे कुछ की नॉलेज है और कुछ की नॉलेज दे दी गई। बाकी अब समय हो गया है, जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी समापन करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर पक्का और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, एक आधा प्रश्न इम्पोर्टेंट हो और उस रिलेटेड हो आज से तो बिल्कुल पूछ सकते हो, वरना प्रार्थना आनंद भाई जी करवाएंगे। यस, सारे वीडियो तो ऑन करते ही नहीं, आधे लोग से ज्यादा। हमारे जो 4-5 लोग हैं वही वीडियो ऑन करके बैठते, बाकी तो पता नहीं वीडियो ऑन करके जाते हैं या चालू करके आनंद भाई जी हल्का जी को सेटिस्फैक्शन देते हैं, मीनू जी हमने ज्वाइन किया बताते, पता नहीं। एक बार हाई बीपी के लिए एक बार मदद बता दीजिए प्लीज वापस। आपका नाम भी बताइए, कहाँ से बताइए। असित डागा, जयपुर। जयपुर से है। तो क्या पूछा आपने। उच्च हाई बीपी के लिए जो बताया, हाई बीपी के लिए जो मुद्रा मैंने बताई थी वो दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की तर्जनी की जड़ में लगाएंगे। देखिए ये ऐसे फंसाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की तर्जनी में लगाएंगे और राइट का तर्जनी और ये सीधा रहेगा। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है एक बार मैं आपको द्वारा दिखाती हूँ, आपको क्लियर नहीं हो रहा। और उनको रिक्वेस्ट है कि पहले भी वीडियो जाके देखिए तो आपको और स्पष्टता से समझ में आएगा। पहले मैंने उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों की बताई है। फिर भी आपको एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर रही हूँ। ये देखिए, ये है आपकी तर्जनी और ये है अंगूठा, ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट। राइट के अंगूठे को तर्जनी की जड़ में ऐसे लगाना है। कब? जब आपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लिया और दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की तर्जनी में इस तरह से लगा दिया। ये देखिए, और इस तरह लगाने के बाद बाएं हाथ के अंगूठे को आजाद रहेंगे और दाएं हाथ की तर्जनी को सीधा रखेंगे। ये देखिए, ये अंदर देखिए, ये देखिए, ये अंगूठा अंदर तर्जनी में लगा है और ये राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर स्टेट और लेफ्ट हैंड का थंब स्टेट। ये है आपकी हाई ब्लड प्रेशर। ये क्लियर है जी? जी यस। क्वेश्चन पूछा, आपको क्लियर होगा? ये देखिए, एक बार दोबारा आपको बताती हूँ। ये देखिए सामने से, ये दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए राइट थंब लेफ्ट की फर्स्ट फिंगर की जड़ में और इसकी ये तर्जनी फर्स्ट फिंगर राइट की स्टेट और लेफ्ट का थंब स्टेट। ये देखिए, ये है आपकी उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर मुद्रा। क्लियर है जी? चलिए इसके साथ लो बीपी की बता दीजिए एक बार साथ में। लो बीपी की आपकी जो लिटिल फिंगर और अनामिका, इन दोनों को हमने ऐसे दाएं हाथ की अंतिम चारों उंगलियों से आप बाएं हाथ की कनिष्का को पकड़ेंगे। ये देखिए, और उसके बाद में इसके अंगूठे को हम इस पे लाएंगे। ये थोड़ा सा आपको बताना करना टफ हो लगेगा, इसके लिए मैं इजी तरीके से आपको बताती हूँ। ऐसे ये पकड़िए और अंगूठे को इधर से लाके मध्यमा को, आपको उधर से टफ लगेगा। आप जो भी नए साधक देख रहे हैं उनके लिए मैं इजी तरीके से बता रही हूँ। ये देखिए,
दाएं हाथ की अंतिम चारों अंगुलियों से बाएं हाथ की कनिष्ठा लिटिल फिंगर और अनामिका को इस तरह पकड़ें, इस तरह पकड़ें कि दाएं हाथ के ऊपरी जोड़ दोनों अंगुलियों पर दबाव दे सकें और राइट हैंड का अंगूठे से लेफ्ट की मिडल फिंगर मध्यमा को स्पर्श कराएं। ये देखिए, ये अब क्लियर होगा आपको? हाँ हाँ बिल्कुल 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 अब तो इजी होगा जी। बिल्कुल सही। ये मुद्रा का अभ्यास आप 45 मिनट करें और इस मुद्रा के अभ्यास से निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। एक बार फिर देख लीजिए, ये ऐसे करना आपको टफ लगेगा इसलिए मैं इसका इजी किया। राइट हैंड की चारों फिंगर से लेफ्ट की 2 फिंगर थर्ड एंड फोर्थ को पकड़ लिया। अब ये मिडल और फर्स्ट है, फर्स्ट को छोड़ देना है, मिडल के पास ये अंगूठा लाके इसको स्पर्श कराना है। ये बाकी ये दोनों लेफ्ट के तर्जनी फर्स्ट फिंगर और थंब फ्री रहेगा। ये है निम्न रक्तचाप मुद्रा। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधे रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके अलका जी के और मीनू जी के आभारी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। हमारा बहुत ही सुंदर क्रम चला मुद्रा थैंक विज्ञान यू के सो ऊपर मच में। सर, आपने जो ज्ञान था उसको बाहर निकलवाया इसके लिए आपका, अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने सब एमपी के साधक फिटनेस सुन क्लासेस रहे और हैं, कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत उन धन्यवाद। सबका